हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित फाइल पर स्वागत। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम लोग एक नए लेसन को पिकअप करेंगे, एक नए लेसन को उठाते हैं। तो चलिए हम लोग आज आय संबंध को उठाते हैं। आय से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनसे रिलेटेड लेसन को उठाया जाता है, आय संबंध, एज रिलेशन। तो चलिए आज हम लोग एज रिलेशन वाले लेसन को पिकअप करते हैं और इसे बारी बारी से एक एक टाइप को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग पहले टाइप को देखते हैं। तो पहला टाइप हमारे सामने है, देखिए ये लेसन का नाम है आयु संबंध, एज रिलेशन। टाइप 1, उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न। उम्र के योग पर आधारित प्रश्न होगा। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है कि चार भाइयों की उम्र का योग 56 वर्ष है और उन दोनों में उन सब में 4 वर्ष का अंतर है। सबकी उम्र में समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है। तो सबसे बड़े भाई की उम्र बताना है। तो यहाँ देखिए सबकी उम्र का योग दे दिया है 56 वर्ष। तो ऐसे उम्रों का योग पर आधारित प्रश्न होंगे जिन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 1, चार भाइयों की उम्र का योग 56 वर्ष है। चार भाई हैं और उनकी उम्र का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। कितना वर्ष है? 4 वर्ष। सबसे बड़े भाई की आयु क्या है? ये प्रश्न आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड 2005 में प्रश्न पूछा हुआ था। यहाँ 5 ऑप्शन दिया है, 16 वर्ष, 32 वर्ष, 24, 20 और 28 वर्ष। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सबकी उम्र का योग दे दिया है। सबकी उम्र का योग कितना है? 56 वर्ष। तो 56 वर्ष सबकी उम्र का योग है। तो हम लोग अब 4 लोग हैं, आइए हम यहाँ पर 4 लोग हैं तो चारों की उम्र का औसत निकाल लेते हैं। औसत का मतलब सबको बराबर बराबर हिस्सा में अगर 56 को बांटे तो कितना कितना लोग पाएंगे। तो 4 से भाग दे देंगे। औसत निकालते समय योग बटे संख्या होती है, योग बटे कुल संख्या। तो 4 लोग हैं, 4 से भाग दे देंगे। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो योग टोटल उम्र के योग में 4 से भाग दे देंगे तो आएगा कितना? 14 आएगा। 14 चौका 56 होता है। 14 आ गया, अर्थात ये 14 वह संख्या है जो एकदम ठीक बीच में पड़ती। जैसे ये 4 लोग हैं, कितने लोग हैं? ये 4 लोग हैं। तो इनके ठीक बीच में यहाँ ये संख्या 14 आती है, अर्थात ये ठीक बीच में 14 है। अब जानते हैं कि सबके बीच 4-4 वर्ष का अंतर है। 4-4 वर्ष का अंतर है सबकी उम्र के बीच। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 14 है, 14 ऐसी संख्या है। हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का 4 का अंतर है, ये बीच में है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा, 2-2 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा? यहाँ बीच में 14 के इधर जो ये वाली संख्या है और 14 के बीच 2 का अंतर होगा। उसी तरह इस 14 और ये 14 की पहले वाली संख्या है उसमें भी 2 का अंतर होगा। तो अगर ये बीच में 14 है तो यहाँ 14 से 2 ज्यादा है, इधर वाली बड़ी होगी, इधर बड़ा नंबर होगा। तो 14 से 2 ज्यादा होगा कितना? 16, अर्थात ये बीच वाली जो संख्या है ये कितना हो गई? 16 हो गई। फिर ये 4 का यहाँ अंतर है तो ये वाली संख्या कितना होगी? 16 में 4 जोड़ देंगे 20 हो जाएगी। अर्थात ये सबसे यहाँ पे जो सबसे बड़ा भाई है उसकी उम्र कितना है? 20 वर्ष। यही पूछा जा रहा था। सबसे बड़ा भाई, उससे छोटा जो है 16 वर्ष का है और उससे छोटा यहाँ पे देखिए ये 14 था, 14 से 2 कम करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। अर्थात उससे छोटा जो है वह सबसे तीसरे नंबर को 12 वर्ष का है। चौथे नंबर का कितने वर्ष का होगा? 12 से फिर ये 4 वर्ष का और कम कर देंगे। तो 12 में 4 कम कर देंगे, 8 वर्ष। कितना वर्ष आएगा? 8 वर्ष। सबसे छोटा जो है 8 वर्ष का होगा, सबसे बड़ा 20 वर्ष का होगा। अब उसके बाद दूसरे नंबर का 16 वर्ष का होगा, तीसरे नंबर का 12 वर्ष का होगा और चौथे नंबर का जो सबसे छोटा हुआ 8 वर्ष का है। तो आपसे प्रश्न है या तो सबसे छोटे वाले का पूछेगा या तो सबसे बड़े वाले का
पूछेगा, ज्यादातर यही प्रश्न पूछता है। अगर ज्यादा अंदर जाएगा तो पूछ देगा दूसरे नंबर वाले का, तो दूसरे नंबर का भी ऐसे नॉर्मली बता देंगे। देखिए कितना इजी और कितना आसान तरीके से लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर आइए इसी तरह इस प्रश्न को हम अगर ट्रेडिशनल वे से लगाते हैं तो कैसे लगेगा। अगर हम ट्रेडिशनल वे से लगाएंगे तो हम ये मान चलेंगे कि जो सबसे छोटा है उसकी उम्र x है, तो उससे बड़ा जो है उसकी 4 वर्ष का अंतर होगा, x + 4 होगा। फिर उससे जो बड़ा होगा वह x + 4, इस 4 में अभी फिर 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। और सबसे बड़ा कितना होगा, x + 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 12। ये चारों लोगों की उम्र हो गई। ये की x हो गई तो उससे जो सबसे छोटा वाले का x हो गई, तो उससे बड़ा का x + 4 होगी, उससे बड़ा का x + 8 होगी, उससे बड़ा का x + 12 होगी। सबको हम जोड़ देंगे, x + 4, x + 8, x + 12, ये सबकी जोड़ देंगे उम्र तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56। अब x चारों जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। अब ये देखिए 4 और 8 जोड़ेंगे 12, 12 और 12 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये 56 में से हम 24 निकाल देंगे, 56 में से 24 हम निकाल देंगे, तो निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। घटाने के बाद 32 बचेगा, 4x = 32, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। ये देख लीजिए सर, जो सबसे छोटा है उसकी उम्र कितना आ गई, 8 वर्ष आ गई। और सबसे बड़े की कितनी है, x + 12 है। x + 12 का मान निकालेंगे तो x का मान 8 रखेंगे और फिर ये 12 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 12 8 20 वर्ष। सबसे बड़े वाले का कितना आ गया, सबसे बड़े वाले का 20 वर्ष। यही आंसर है, यही क्या है, आंसर है। चाहे आप ऐसे लगाएं, चाहे ये वाला सबसे इजी है, ये वाला लगा के आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग दोनों तरह से इस सवाल को देख लिए हैं। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 को देखा जाता है। आइए क्वेश्चन 2 हम लोग देखते हैं, पहले एक बार बढ़िया से पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी 13 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष। RRB कोलकाता TA और A असम 2001 में पूछा है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं उत्तर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर कितना है, 46 वर्ष है वर्तमान उम्र दोनों की उम्र का योग कितना है, 46 वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी। 5 वर्ष पूर्व बात करेंगे तो 5 वर्ष पहले पिता की उम्र में और पुत्र की उम्र में 11 गुना का अंतर है। तो 5 वर्ष पहले आएंगे तो 5 वर्ष पिता की भी उम्र में कम होगा, 5 वर्ष पुत्र की उम्र में कम होगा। तो कुल 46 में से कितना कम हो जाएगा, 5 5 10। कितना कम हो जाएगा, 5 गुना 10 कम हो जाएगा। तो अब योग कितना रह जाएगा, 46 में से 10 घटाएंगे 36। अब दोनों की उम्र का योग 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का योग 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र का योग कितना रहा होगा, 36 रहा होगा। अब इस जब ये 36 उम्र का योग है, इस उम्र के योग में पिता और पुत्र की उम्र शामिल है, किस रेशियो में शामिल है, तो ध्यान दीजिएगा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की या आयु की 11 गुनी है। ये पिता की जो उम्र है और जो पुत्र की उम्र है उसमें 11 गुना का अंतर है, 11 गुना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पिता पुत्र की उम्र 1 मानेंगे तो पिता की कितना होगी, 11 होगी, क्योंकि इसका 11 गुना कह रहा है ना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 11 गुना। अगर पुत्र की 1 अनुपात मानेंगे तो पिता का कितना होगा, 11 अनुपात हो जाएगा। 1 का 11 गुना करेंगे तो 11 आएगा ना। अब दोनों में ये अनुपात हो गया, 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की उम्र में, पिता और पुत्र की उम्र में 11:1 का अनुपात था। और योग तो अब इन दोनों का योग निकालेंगे तो 11 और 1 12 हो जाएगा, 12 अनुपात योग हो जाएगा।
वैसे 5 वर्ष पूर्व उम्र का योग कितना है 36 है, तो 12 अनुपात का मान 36 हो जाएगा। एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 12 से 36 में भाग दे देंगे, आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 वर्ष, एक अनुपात का मान 3 वर्ष आएगा। अब कह रहा 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र बताना है। 5 वर्ष बाद, ये तो एक अनुपात का मान आया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आया है। अगर हम अब ये देखिए एक अनुपात किसका मान है पुत्र का, यानी 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र कितना है 3 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व तो वर्तमान में कितना होगी 5, इसमें जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। और वर्तमान से 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष और जोड़ देंगे तो कुल कितना जोड़ देंगे 3 में 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान की उम्र निकलेगी, फिर 5 और जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद की उम्र निकल जाएगी। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 3 और 5 5 10 आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा 13 वर्ष। यानी जो पुत्र है उसकी वर्तमान नहीं 5 वर्ष बाद उम्र कितना है 13 है। कितना है 13। अगर पिता की पूछता है पिता की कितनी है, तो आप जानते हैं एक अनुपात का मान 3 है, तो 11 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 11 3 33 हो जाएगा। अब 33 में हम क्या जोड़ देते 10 जोड़ देते, जैसे पुत्र की उम्र में 10 जोड़े हैं तो उसी तरह पिता की उम्र में 10 जोड़ते तो कितना हो जाता 43 हो जाता। तब कितना होता पिता की कितना होती 43 होती। लेकिन पिता की नहीं पूछ रहा है बल्कि पुत्र की पूछ रहा है, तो पुत्र की ये 13 है। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प देख लीजिए 4 ऑप्शन में से विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं था, बस खाली 46 में से 10 घटाएंगे आएगा 36। 36 जो आएगा ये 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र का योग होगा। तो उस समय 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र में संबंध क्या था, पिता पुत्र की उम्र से 11 गुना था। अगर पुत्र का एक मानेंगे एक गुना, अगर 1 गुना है तो पिता की क्या होगी उसी का 11 गुना हो जाएगा। 1 का 11 गुना मतलब 11 हो जाएगा। 1 का 11 गुना करेंगे अर्थात 1 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 ही आएगा। तो पिता पुत्र में जो अनुपात का रेशियो आ गया 11 और 1 का आ गया। 11 और 1 जोड़ेंगे तो 12 अनुपात आ जाएगा योग। अनुपात में योग दोनों की उम्र का 12 वर्ष है, वैसे वर्ष में कितना है 36 वर्ष है। तो 12 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 1 अनुपात का मान 3 आएगा। ये 3 वर्ष क्या है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र है, क्योंकि 1 अनुपात का मान ही तो पुत्र की उम्र होता है। 11 अनुपात का मान निकाल लेंगे तो पिता की उम्र हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र 1 अनुपात का मान 3 जो है वही पुत्र की उम्र है, लेकिन कब की है 5 वर्ष पहले की है। 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है। 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद में कितने का अंतर होता है 10 वर्ष का। क्यों, क्योंकि बीच में वर्तमान भी होता है। 5 वर्ष पहले से पहले हम वर्तमान में आएंगे तो 5 वर्ष पहले में 5 जब जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, फिर 5 और जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद आ जाएंगे। इस तरह से कितना हो जाएगा कुल 13 वर्ष उम्र हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 को देखा जाता है। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः है आरआरबी सिकंदराबाद टीए 2004 में पूछा है। तो ये देखिए 4 ऑप्शन भी दिया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना है पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 56। अगर यहाँ पे केवल आयु लिखा है इसका मतलब वर्तमान आयु। कौन सी आयु वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु का योग कितना है 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद का मतलब वर्तमान, जैसे आज उन सब की उम्र दोनों की उम्र का योग 56 वर्ष है। तो आज के 4 वर्ष बाद पिता की उम्र में भी 4 वर्ष बढ़ेगा और पुत्र की उम्र में भी 4 वर्ष बढ़ेगा। तो 4 मिलके कितना हो जाएगा 8 वर्ष योग में बढ़ जाएगा। तो 56 और 8
कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 56 में 4 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 64। यानी 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग कितना हो गया 64। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु में जो संबंध है, पिता की उम्र पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। अर्थात पुत्र अगर पुत्र के पास 1 अनुपात है तो 1 का 3 गुना मतलब 3 पिता के पास हो जाएगा। तो 3 और 1 दोनों अनुपात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अनुपात। 4 अनुपात का ही मान 4 अनुपात का मान 64 दिया है। कितना दिया है? ये अनुपात में योग 4 है, लेकिन वैसे वर्ष में योग कितना है 64 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 अनुपात बराबर 64। 1 अनुपात का मान निकालेंगे, 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 16 वर्ष। कितना आ जाएगा 16 वर्ष। अर्थात 1 अनुपात का मान 16 वर्ष है। जो पुत्र है उसके पास 1 अनुपात है, तो उसके पास वर्तमान में जब 1 अनुपात है तो उसकी जो 4 वर्ष बाद की जो उम्र है 16 वर्ष है। 4 वर्ष बाद की उम्र 16 वर्ष है, तो वर्तमान में क्या होगी 4 वर्ष बाद 16 वर्ष की होगी ना। लेकिन आज क्या रही होगी तब? 4 वर्ष बाद अगर 16 होगी तो आज कितना रहेगी? 4 घटा देंगे इसमें से तो आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12 वर्ष। आज जो पुत्र की उम्र है वो 12 वर्ष है। कितना है 12 वर्ष होगी। और ये तो पुत्र की आ गई। जो पिता की निकालें तो पिता की वर्तमान जो 4 वर्ष बाद उम्र कितना होगी उसे निकालें। 1 अनुपात का मान हम जान रहे हैं 16 है, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा 16 3 48। पिता की 4 वर्ष बाद जो उम्र है वह 48 है, तो आज कितना रही होगी 4 घटा देंगे, 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगी 44। कितना आ जाएगी 44 वर्ष। अर्थात पिता वर्तमान में या आज कितना है 44 वर्ष का है, और लड़का जो है जो पुत्र है वह 12 वर्ष का है। तो 44 और 12 है। देखिए 44 और 12 किस में आया है? ये वाला जो विकल्प है यही सही होगा। विकल्प ये सही है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। बस लेक्चर को 1-2 बार देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 को देखा जाता है। आइए क्वेश्चन 4 एक बार देखते हैं, पहले बढ़िया से पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? 4 ऑप्शन दिया है। ये आरआरसी महेंद्र घाट परीक्षा 2001 में पूछा हुआ है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए कह रहा है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में योग क्या है 60 वर्ष। कितना है 60 वर्ष। अब कह रहा है यदि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 6 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष पूर्व देखें कि हम लोग 6 वर्ष पूर्व इनकी उम्र का योग क्या था। 6 वर्ष पूर्व योग, तो ध्यान दीजिए वर्तमान में 60 है। 6 वर्ष पूर्व का मतलब पिता की भी उम्र 6 वर्ष कम होगी और पुत्र की भी 6 वर्ष कम होगी। 6 दोनों का कम होगा, 6 गुना 12 कम हो जाएगा, यानी 60 में से 12 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48। तो 6 वर्ष पूर्व योग क्या था 48 वर्ष था। कितना था 48 वर्ष था। जब 48 वर्ष योग था तो उस समय पिता और पुत्र की उम्र, पिता और पुत्र की जो उम्र है उसमें संबंध क्या था 1:5 का। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। अर्थात पुत्र के पास अगर 1 अनुपात है तो पिता के पास 5 अनुपात होगा। ये पुत्र की उम्र का 5 गुना पिता की उम्र थी। तो चलिए अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों अनुपात का योग निकालेंगे तो 5 1 6 अनुपात का ही ये अनुपातिक योग है, और ये क्या है उम्र का ओरिजिनल योग है। 6 वर्ष पूर्व ये अनुपात में योग 6 था और
जो टोटल उम्र का योग था वो कितना था 48। 6 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। एक अनुपात का मान निकालेंगे, एक अनुपात का मान निकालेंगे 6 से 48 में भाग देंगे तो आएगा एक अनुपात का मान आ जाएगा 8 वर्ष। कितना आ जाएगा 8, अर्थात एक अनुपात का मान 8 वर्ष आ गया। कितना आ गया 8 वर्ष आ गया। ये 6 वर्ष पहले की बात है, ये 6 वर्ष पहले की बात है। लेकिन जब वर्तमान में आएंगे तो 6 साल जुड़ जाएगा। वर्तमान में आएंगे तो क्या होगा 6 साल जुड़ जाएगा। ये जो उम्र है इस उम्र में कितना जुड़ जाएगा 6 साल जुड़ जाएगा, क्योंकि जैसे हम वर्तमान से 6 साल पहले आए तो घटा था, उसी तरह 6 साल पहले की उम्र से जब वर्तमान में आएंगे तो 6 साल क्या होगा जुड़ जाएगा। फिर जो वर्तमान में है उम्र अर्थात तो वर्तमान या आज, वर्तमान का मतलब आज की उम्र में फिर 6 साल बाद की उम्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 6 साल बाद, वर्तमान से 6 साल बाद की उम्र पूछ रहा है तो 6 साल और जुड़ जाएगा। तो कितना जुड़ जाएगा 8 में 6 6 12, तो 8 में 6 6 12 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 12 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20 वर्ष। अर्थात वर्तमान से 6 साल बाद जो पुत्र है उसकी उम्र कितना हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी। यही आंसर है। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 को देखा जाता है। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं हम लोग। तो आइए इससे पहले एक बार पढ़ते हैं बढ़िया से। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र है। मुंबई भोपाल गुड्स गार्ड में पूछा हुआ है। मुंबई और भोपाल के गुड्स गार्ड में 2003 में एक प्रश्न पूछा था। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग। 4 ऑप्शन दिया है, 5 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि पिता और बेटे की उम्र में जो अनुपात है, अगर बेटा के पास 1 अनुपात है तो इसी का 7 गुना पिता के पास होगा, यानी 7 अनुपात होगा। अर्थात बेटा अगर 1 वर्ष का है तो पिता 7 वर्ष का है, ऐसे अनुपात बनेगा। अनुपात क्या मिलेगा 1 और 7 का अनुपात मिल जाएगा। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का ये तो वर्तमान का अनुपात दिया है। कहाँ का वर्तमान है, अनुपात है वर्तमान का। लेकिन 4 वर्ष बाद उम्र का योग दिया है, कितना है 56 है। कितना है 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद। अर्थात 4 वर्ष बाद का मतलब बेटे की उम्र में भी 4 वर्ष बढ़ाएंगे और पिता की उम्र में भी 4 वर्ष बढ़ाएंगे। तो 4 वर्ष बाद जो उम्र का योग है 56, तो वर्तमान में क्या रहा होगा 4 पुत्र का भी घटेगा 4 पिता का भी घटेगा, दोनों मिलकर कितना घटेगा 8। तो 56 में से 4 4 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48 वर्ष था। वर्तमान में दोनों की उम्र का योग कितना था 48 था। और अनुपात में दोनों का कितना है 7 और 1 8। 7 और 1 8। 8 अनुपात का मान 48 है। 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 6 वर्ष आ जाएगा। 1 अनुपात का मान निकालेंगे 6 वर्ष आएगा। वही आपसे पूछ रहा है पुत्र की उम्र का योग। तो पुत्र की उम्र कितना है, 1 ही अनुपात होगी ना वर्तमान में ये पुत्र की वर्तमान उम्र बताना है। पुत्र की वर्तमान में जो उम्र है वो 1 अनुपात है। 1 अनुपात का मान कितना आ गया 6। इस तरह से यही आंसर होगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 को देखा जाता है। क्वेश्चन 6, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 है 6 था। उम्र का अनुपात 7:6 था। पति की उम्र क्या है, 4 ऑप्शन 28 32 42 38। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 24/1/2017 को पूछा हुआ प्रश्न। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना है, वर्तमान में जो उम्र का योग है, वर्तमान में
उम्र का जो योग है वो कितना दिया है, 60 वर्ष। कितना दिया है, 60 वर्ष दे रखा है। वर्तमान में ये 60 वर्ष है। 4 साल पहले इनका अनुपात दे रखा है। 4 साल पहले उम्र में इनके अनुपात दे रखा है, किस अनुपात में इनकी उम्र थी। तो 4 साल पहले 4 वर्ष पहले हम निकाल लेते हैं। 4 साल पहले उम्र का योग क्या था, 4 साल पहले क्या रहा होगा। तो वर्तमान में 60 है, तो 4 साल पहले का मतलब 4 वर्ष पिता के भी उम्र में 4 साल पति के उम्र में भी कमी आएगी, 4 साल पत्नी की उम्र में भी कमी आएगी। तो 4 कम होगा, मतलब 60 में से 4 और 4 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 8। तो 60 में से जब 8 निकाल देंगे कितना बचेगा, 52। कितना बचेगा, 52 साल। 4 साल पहले पति और पत्नी की उम्र का योग 52 साल था। जब 52 साल उम्र का योग था तो अनुपात कितना था, 7:6 था। ये हस्बैंड है, ये वाइफ। हस्बैंड और वाइफ में अनुपात 7:6 का था। तो अनुपातिक योग निकाल ले। तो अनुपातिक योग निकालेंगे तो 7 और 6 जोड़ेंगे 13 अनुपात का मान उम्र में कितना दिया है, 52 वर्ष। 13 अनुपात का मान कितना है, 52 वर्ष है। 1 अनुपात का मान निकालेंगे, 52 में 13 से भाग देंगे, 13 चौक 52। 1 अनुपात का मान आ जाएगा 4 वर्ष। 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, 1 अनुपात का मान 4 वर्ष आ गया। तो पति की उम्र पूछ रहा है, पति के पास कितना अनुपात है, 7। तो 7 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। ये कब की उम्र आ रही है, ये 4 वर्ष पहले की उम्र 28 आ रही है। 4 वर्ष पहले की उम्र, लेकिन पूछ रहा है पति की उम्र। पति की उम्र का मतलब पति की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। कौन सी उम्र पूछ रहा है, वर्तमान। तो 4 साल पहले 28 वर्ष का पति था, तो 4 साल पहले था, लेकिन तब वर्तमान में जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा इसमें, तो 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। अगर पत्नी के बारे में पूछता तब क्या होता, तो हम जान रहे हैं कि पति के पास 7 अनुपात था, तो उसका मान 28 आया था। 6 अनुपात का मान 4 छक्का 24 आएगा। ये 4 साल पहले। वर्तमान की बात करेंगे तो 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो पत्नी कितना की रहेगी, वर्तमान में 28। लेकिन आपसे ये 28 वाला नहीं, पत्नी का नहीं पूछ रहा, पति का पूछ रहा। आंसर ये है। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। लेक्चर के माध्यम से जो वीडियो बन के जाएगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल निविन 5 को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।